हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बीएससी फिजिक्स का सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 है। हमने अभी स्टार्ट किया इसको। तो सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज। ठीक, ये क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। उस दिया है चार्ज इज क्रिएटेड बाई transfer of electrons, so net charge on a body is always integral multiple of the magnitude of charge on an electron is called fundamental charge। कह रहे चार्ज इज क्रिएटेड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमें कैसे फाइंड किया जाता है? जब हम क्या करते हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी में जब हम ट्रांसफर करते हैं तब जाकर हमें क्या होता है, चार्ज मिलता है। ठीक, एक दूसरे से एक ये बॉडी इस पर और ये बॉडी इस पर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तब उस कंडीशन पर हमें चार्ज प्राप्त होता है। ठीक है, और चार्ज क्यू इक्वल होता है प्लस माइनस एन इंटू ई। कुछ नोट है उसको समझ लीजिए। ये तो समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। किसी भी चार्ज को हमें बनाने के लिए हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या एक दूसरे को रगड़ते हैं। ठीक है रगड़ते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उस बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला आता है। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। अब उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं कि वीडियो मैं डेली का डेली अपलोड करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर कुछ नोट है उसको समझ लीजिए। करा ए न्यूट्रल बॉडी व्हेन पॉजिटिवली चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी को हमें क्या कर रहे हैं, जब चार्ज करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो लॉसेस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम किसी दूसरे एटम्स को देते हैं या किसी दूसरे बॉडी को देंगे तो वो क्या होगा, वो चार्ज हो जाता है। ठीक, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है, किसी दूसरे एटम्स को देता है। तो कह रहा है सो इट्स मास डिक्रीज स्लाइटली, तो उसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये हमने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करेगा तो सिंपल सी बात है कि जो मास है वो डिक्रीज करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टॉपिक है, कह रहा है न्यूट्रल बॉडी व्हेन निगेटिव चार्ज्ड। कह रहा है कोई न्यूट्रल बॉडी है उसको निगेटिव चार्ज हम कैसे करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं किसी दूसरे एटम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन हम लेंगे तो हम निगेटिव हो जाते हैं। तो कह रहा सो इट्स मास डिक्रीज। तो अब यहाँ पर जो मास होगा वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होगा मास, जैसे बॉडी पर लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो डिक्रीज करता है मास, और अगर वो गेन करेगा तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है पॉलीथीन पीस रब्ड विथ द ऊल। हम पॉलीथीन पीस है उसको रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं, विथ द ऊल, ऊन से, इज फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इतना। क्यू की वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁷ नेगेटिव है। करेक्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको बताएं पहले वाले वीडियो में, एन की वैल्यू। और फिर कह रहा इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास ऊल टू पॉलीथीन। पूछ रहा है क्या जो ऊल से, ऊल का जो मास है वो ट्रांसफर होगा पॉलीथीन में? सिंपल सी बात है, होगा, अभी हम ऊपर बताए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, उससे पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ से देखिए दिया क्या गया है, पहले उसको लिख लेते हैं, इतने में हम सॉल्व कर देंगे उसको। तो यहाँ से आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो Q की वैल्यू है, आप यहाँ से देखेंगे Q की वैल्यू दिया गया है, Q इक्वल दिया है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आपको पता है Q इक्वल क्या होता है, N इंटू E होता है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, तो N की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन E। Q की प्रॉपर वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का परमानेंट वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस से प्लस होगा, तो 3 इंटू 10⁻, ये 19 में से 7 घट जाएगा, ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻12 अपॉन 1.6। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 30 हो जाएगा
जैसे इस 10 12 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 11 अपान 16, 1.6, इसको 12 ही रहने दीजिए, हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा, तो 30 अपान 16 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा तो एक बार लेकर जाएंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा 30 में, फिर उसके बाद 1.8 टाइम आप लेकर जाएं इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतने आएंगे, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, जो सेकंड वाला पार्ट पूछा कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास वूल टू पॉलीथीन, पॉलीथीन से वूल वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यस होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में आप जानते हैं डेल्टा यम इक्वल होता है स्मॉल यन इंटू यम ई, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा यम, तो यन की वैल्यू अभी हम निकाले तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस 12 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बताया कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर और आंसर निकालेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।